हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स का रिवीजन का 11th क्लास है। आज हम लोग इंडिसेस पढ़ने वाले हैं। दो क्लासेस में हम इंडिसेस कवर करने वाले हैं। ठीक इसी तरह से दो क्लासेस में हम लॉगरिथम परमुटेशन भी दो क्लास में और कॉम्बिनेशन भी दो क्लास में हम लोग करेंगे। पूरा डिटेल में क्वेश्चन वाइज रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ से आपको क्वेश्चन वाइज वो कॉन्सेप्ट भी हम बताते जा रहे हैं। और जब हम इतना कर रहे हैं तो अपने साइड से आप छोटा सा काम कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक करके बाकी भी स्टूडेंट्स को शेयर करो। ठीक है। तो इंडिसेस में या इंडिसेस को क्या हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या, कोई भी चीज में इसमें क्या होता है कि कोई नंबर को हम कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम, तो किसी को अगर तुम बोलो तो इन जनरल उनके दिमाग में क्या आता है कि 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमें 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि है 5 टू द पावर। देखो, जब हम लिखते हैं a टू द पावर m, इसका मतलब होता है भाई a वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है। ध्यान से सुनना, a वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है और m वो नंबर है जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया। मतलब अगर 7 टू दी पावर 4 लिखा जाए, इसका मतलब है कि 7 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है कितने बार, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर हम पावर प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर माइनस में होगा तब क्या करेंगे, तब हम डिवाइड करें। इसीलिए a टू दी पावर माइनस m जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, 1 बाई ए टू दी पावर m। a टू दी पावर माइनस m को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई ए टू दी पावर m। ठीक है। अब अगर कहीं पर a टू दी पावर m है, इंटू हो रहा है a टू दी पावर n, तो नॉर्मल से सोचो ना, 7 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, एक और 7 पे पावर 3 आ जाए, तो 7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 कितना बार मल्टीप्लाई हो गया, 7 तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया ना। मतलब ये जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा, लेकिन कब ऐड होगा, जब बेस सेम होगा। मतलब ये दोनों सेम होगा तभी हम यहां लिख पाएंगे a टू दी पावर m प्लस n। और ठीक इसी तरह जब हम डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे a टू दी पावर m। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है। अच्छे से समझो ये इंडिसेस, फिर लॉगरिथम भी समझ में आ गया। बहुत आसान आसान चीज है। ठीक है। तो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n हमने क्या लिख दिया, a टू दी पावर m माइनस n। क्लियर है इतना चीज। ठीक है। अब देख, अगर मेरे पास a b टू दी पावर m है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, ये a पे भी पावर m है और b पे भी पावर m है। अगर मैं लिखता हूं a बाई b टू दी पावर m, इसका मतलब है a पे भी पावर m है और b पे भी पावर m है। समझ में आ गया बात। तो मैं इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से एक जगह पे लिख लेता हूं। ठीक है, ये लिखना हो तो पॉज करके लिख सकते हो। एक जगह पे मैं लिख देता हूं सारा फॉर्मूला सबके लिए। ठीक है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, ये क्या होता है, a टू दी पावर m प्लस n। किसी चीज पे पावर 0 अगर करते हो तो वो होता है 1। किसी चीज पे पावर 1 करोगे तो सेम चीज रिपीट हो जाएगा। अगर -1 रखते हैं तब क्या होगा, 1 बाई ए हो जाएगा। ये भी समझ लो। अगर a पे पावर 1 रखते हैं तो वो a ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई ए है ये। इसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a टू दी पावर m b टू दी पावर m, उल्टा लिखते हैं तो भी इसको हम लिख सकते हैं
मतलब यहां से यहां भी जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। a बाई बी टू दी पावर m, तो लिख सकते हैं हम लोग a टू दी पावर m बाई बी टू दी पावर m। यहां हम लोग a टू दी पावर माइनस m को 1 बाई a टू दी पावर m लिख सकते हैं। mth रूट अगर होता है a का, तो ये a टू दी पावर 1 बाई m है भाई। एक्सपोनेंट्स का सारा फॉर्मूला मैं सामने लिख, और a टू दी पावर m टू दी पावर n है, तो a टू दी पावर mn। बहुत आसान आसान टॉपिक आता है, क्योंकि आपका आप स्टडी मटेरियल देखना इंस्टीट्यूट का, उसमें लिखा हुआ है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है। ये चैप्टर्स के बगल में लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सारा चीजें हो, ए टू दी पावर m, ए टू दी पावर n, पावर ऐड हो गया, पावर सबट्रैक्ट हो गया, डिवाइड होने से पावर स्प्लिट भी होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे पावर 0 1 है, और ए टू दी पावर माइनस 1 1 बाई a है। ए टू दी पावर 1 करते हो तो वही रिपीट हो जाता है, पावर माइनस करते हो तो वो डिवाइड हो जाता है, mth रूट 1 बाई m हो जाता है, और m और फिर पावर n है तो a टू दी पावर mn हो जाता है। और कहीं ऐसा लिखा हुआ है a टू दी पावर x एंड b टू दी पावर x, ये अगर इक्वल होता है तो दो केसेस में हो सकता है, या तो x इक्वल टू 0 हो, फिर तो भाई कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दो, तुम 5 टू दी पावर 0 डालो, 7 टू दी पावर 0 डालो, दोनों 1 आने वाला। तो या तो x टू दी पावर 0 हो, या फिर a इज इक्वल टू b, तब ये केस होगा, ये दिमाग में रखना। और एक है कि अगर a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n है, इसका मतलब m इक्वल टू n। तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, और पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए, अगर दोनों वैल्यू इक्वल दे रहा है। पावर सेम वाला में बस देख लेना कि वो 0 ना हो, एक केस 0 भी हो सकता है और एक केस ये भी हो सकता है। यही सारा चीज लेके, यही जो है अभी आपके लिए एक्सपोनेंट का ब्रह्मांड है, हम लोग इस क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद वाले क्लास में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। पॉज करो, अच्छे से लिखो, इसको अच्छे से समझो, और फिर हम लोग क्वेश्चंस के साथ आए, ठीक है। तो चलो, आई होप सबका लिखना हो गया होगा, तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 4x टू दी पावर माइनस 1 बाई 4 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनमें से कौन सा तरीका हो सकता है। तो मेरे भाई 4 को तो 4 लिखो, x पे पावर माइनस है, पावर माइनस होना मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर दो x टू दी पावर 1 बाई 4 और हो गया आपका this। समझ में आ रहा है? ये वाला में एकदम बेसिक क्वेश्चन, इसके बाद वाला में थोड़ा बेटर लेवल का क्वेश्चन, जहां तक आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आज तक जो भी पूछा गया है लेवल, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 1 बाई 3 इज, ऐसा काम में एक चीज करना है हम लोगों को, क्या करना है, 8 हो 16 हो कोई भी नंबर हो, आप सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर 2 से जब करते हो आप, 2 से, तो यहां 4 आ जाता है, यहां 2 तो ये 2 आ गया, तो मतलब हम 8 को लिख सकते हैं, इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 इज एज गुड एज 2 टू दी पावर 3। तो जो हमारा 8 टू दी पावर 1 बाई 3 है, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1 बाई 3 होगा। और हमने जो किया था, क्या बार बार मैं वो फॉर्मूलाज लिखूंगा जो भी यूज करूं, तो a टू दी पावर mn लिखा था ना, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 3 इंटू 1 बाई 3, और यहां आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आंसर चाहिए था, तो ये करो कि पावर 1 बाई 3 लिखा है, तो इनमें से किसका पावर 3 करने से आ सकता है, तो ये है वो जिसका पावर 3 करने से मेरा 8 आ सकता है, 2 इंटू 2 इंटू। और बनाने के लिए ये तरीका, आराम से क्वेश्चन से मैं सॉल्व कर लूंगा, पॉज करोगे, आप लिखोगे, ठीक है। हम पीडीएफ इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अभी लिखो, आप समझो और इसको आप क्लास की तरह देखो। ये ना करो कि हाँ ठीक है, हम मेट्रो में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। ये आपको पूरा क्लास की तरह करना है, ठीक है। चल,
मतलब जिसने अभी तक सीएमए फाउंडेशन मैथ्स में ट्यूशन नहीं भी लिया था ना और आगे नहीं भी लेंगे, उनका भी एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है अगर पूरा फॉलो कर रहे हो। ये अभी मैं लिख के दे सकता हूँ, जाना एग्जाम में जब बैठना ये सारा बात याद कर लेना। अगर ये पूरा फॉलो करके जाते हो तो एग्जाम एटलीस्ट क्लियर तो हो ही जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 32 टू द पावर 1/5। तो 32 को फिर से हम ब्रेक करेंगे तो 16 हुआ, तो 8 हुआ, 4 हुआ और ये 2। इसका मतलब हम 32 को क्या लिख सकते हैं, कितने बार है 2, 1 2 3 4 5, हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5। भाई ऊपर में तो ये पावर 1/5 था, पावर 1/5 तो पावर 1/5 नहीं, यहाँ तो एक 2 भी मल्टीप्लाइड है तो 2 भी मल्टीप्लाइड। तो यहां से तो अभी पता ये मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 4 है और 4 आपके ऑप्शन में। समझ में आ रहा है कितना काम करना है एनालिसिस के क्वेश्चन। चलो आगे, द वैल्यू ऑफ 8/27 टू द पावर 1/3। अभी यहाँ पे थोड़ा और फॉर्मूला तो चेंज यूज होने वाला है, क्या कि अगर a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई b टू दी पावर m, a बाई b टू दी पावर m। तो अभी देखो ये क्या होने वाला है, यहाँ 8 है तो 8 को तो अभी हमने देख ही लिया कि इसको हम 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। यही होता है प्रैक्टिस करने से, अभी आप देख चुके हो ये 2 टू दी पावर 3। 27 लिखते हैं तो 3, तो 9, 3 तो यहाँ 3, तो ये भी हो गया 3 टू दी पावर। और टू दी पावर क्या है ये 1/3, टू दी पावर क्या है 1/3, फिर 2/3 टू दी पावर ये दोनों पे 3 है तो यहां भी मैं क्या पावर m कर सकता हूं ना, मतलब मैं 2/3 टू दी पावर इसको 3 लिख सकता हूं और बाहर में क्या है मेरा पावर 1/3। बोलो ये बात समझ में आया, 2 पे भी पावर 3 था, 3 पे भी पावर 3 था, a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m इज a बाई b टू दी पावर m, तो वैसे ये 2/3 टू दी पावर 3 और फिर से ये कैंसिल आउट होगा और आंसर अपना बन जाएगा प्यारा सा 2/3, तो 2/3 हो गया हमारा ऑप्शन करेक्ट बात। समझ में आ रहा बात, इतना ही है, लिख लो आराम से फिर आगे पॉज करके लिखते जाओ ना। ये वैल्यू हमें बताना है कि ये फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट में होगा कि किस चीज में, मतलब 2 टू दी पावर 1/3 है। हाँ ये मतलब थोड़ा सा नीचे आ गया, ये एक्चुअली में टाइपिंग में ये थोड़ा नीचे आ गया, 2 टू दी पावर 1/3 इंटू 4 टू दी पावर 3/4, ये एक्चुअली है ये बात। अभी चीज को अच्छे से समझो, जब भी हमें ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करना होगा, यूज करना होगा, तो हम क्या करेंगे ना, जो भी नंबर्स है उनको प्राइम में लिखेंगे। 4 प्राइम नहीं है तो 4 को चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर, तो ये 2 इंटू 2 से आता है 4, तो इसको हमने लिख दिया 2 टू दी पावर, और 2 दी पावर क्या है 3/, तो ये 2 और 2 हो गया मतलब 4 हो गया कैंसिल ना, पावर मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हुआ तो हुआ 3/2, तब हो गया 2 टू दी पावर हाफ प्लस 3/2, क्योंकि पावर तो ऐड होता है भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 2 टू दी पावर 3/2, ये हो जाएगा मेरा 2 टू दी पावर हाफ, तो 2 टू दी पावर हाफ प्लस 3/2 जो कि हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर हमको मिल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, ये फ्रैक्शन नहीं है, पूरा पूरा वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत है कि 1/2 और 3/2 2 कैसे हुआ, तो 1/2 है इधर, इधर 3/2 है, 2 हमने एलसीएम लिया, यहाँ 1 यहाँ +3, ये हो गया बाबू 4/2 जो कि है। ठीक है, पूरा एकदम मतलब हर चीज को हम पूरा समझा देने वाले हैं, बस अच्छे से आप इसको पूरा फॉलो करते रहो और हमें भी बताते रहो कि आपको कैसा लग रहा है, आपका हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं।
ये चीजें आप भी कमेंट में हमें बताते रहो, ठीक है ना। हैज द सिंप्लीफाइड वैल्यू इक्वल टू, अब थोड़ा सा नंबर से हम लोग एक्स वाई पे आ, ठीक है। तो यहां है 81 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू द पावर -8 और टू द पावर है 1/4। तो पहला बात है हम देखते हैं 81 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। तो 3 के बाद हुआ 27, 3 के बाद हुआ इधर पे 9, 3 से हो गया 3, तो 81 को तो हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो चलो लिख देते हैं इसको 3 टू द पावर x टू द पावर 4 ऑलरेडी, और y टू द पावर -8 है, तो पावर माइनस है, ध्यान देना पावर माइनस है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं ना, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि भाई a टू द पावर -m होता है 1 a टू द पावर m। तो ध्यान से देखो, इसको उल्टा लिखे, a टू द पावर m को लिख सकते हैं हम लोग 1 a टू द पावर -m, लिख सकते हैं ना। तो इसको भी लिख दो y टू द पावर 8 और ऊपर में है पावर 1/4। अब देखो भाई, लिटरली इसको ऐसे काटना तो नहीं चाहिए, बट हम एमसीक्यू में आंसर निकाल रहे हैं, इसलिए सीधा सीधा अलग अलग पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली लिखना ऐसे चाहिए, लिखना जो चाहिए वो ऐसे लिखना चाहिए कि चलो हमें अगर इसको अलग भी कर रहे हैं तो ऐसा कर, ठीक है, ऐसे अलग करके लिखना चाहिए। बट आपको बस एमसीक्यू में आंसर निकालना था, सीधा यहीं से क्या करो, इस 4 से इसको भी काटो, इसको भी काटो और यहाँ पे 2 काटो, ठीक है। बनाने के लिए करोगे तो फिर ये इससे कटा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये यहां से मल्टीप्लाई हो गया 2। प्रोसेस ये है, बट एमसीक्यू में यहां से भी आंसर मिल ही जाए, ठीक है। तो 3x y स्क्वायर, 3x y स्क्वायर, देखो यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा आंसर, ठीक है। 3xy स्क्वायर, जो ऐसा ऑप्शन दिया होता है xy स्क्वायर है, x स्क्वायर y है, 9xy स्क्वायर है, तो आप थोड़ा भी गलत करोगे तो दूसरे ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। इसलिए ध्यान से एमसीक्यू एग्जाम में कोई भी सिंपल क्वेश्चन देके हड़बड़ाना मत, ठीक है। भी देखो, इसको हम बना तो देंगे ही, बट एक चीज समझा देते हैं एमसीक्यू के लिए। कभी भी x टू द पावर में एक ऐसा साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, a टू b, b टू c एंड c टू a माइनस में, तो इसका आंसर हमेशा 1 आना है। इतना समझ के रखना, इसका आंसर हमेशा बिना कुछ किए तो 1 लिख सकते। बनाते कैसे सर, इसको बनाते हैं x टू द पावर a माइनस b है, x टू द पावर b माइनस c है, और x टू द पावर c माइनस a है। तो हम लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर a बाई एक्स टू द पावर b। बाबू जब डिवाइड था तो तुमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट है पावर तो डिवाइड भी कर सकते हैं ना। यहाँ x टू द पावर b बाई एक्स टू द पावर c और x टू द पावर c बाई एक्स टू द पावर, और यहां से अब काटपुट, बात खत्म। एक और अल्टरनेटिव मेथड क्या है, लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाइड है तो पावर ऐड करो, तो पावर ऐड कर दिया क्योंकि सेम बेस है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस, ठीक है। तो ये खत्म, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, x टू द पावर 0 जो कि हो गया 1। तो आप इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, या ये साइकिल कंप्लीट करके आप 1 आंसर दे सकते हो। तीनों तरीका मैंने आपको समझा दिया, अब आपको जो सही लगे आप वो यूज करो, ठीक है। अच्छे से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ो। अभी इधर ले, द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन p q x y इज नॉट इक्वल टू 0, 2 है, p स्क्वायर है, q स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 3xy है। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज है ना, जो एक झटके में आपको आंसर देगा, वो है ये कि पावर में 0 है। सबसे जरूरी चीज है, यहां पावर में 0 है, तो अगर पावर में 0 है तो मेरा आंसर, कुछ भी लिख दो उसके पावर में 0 है। हाँ, बेस को हम लोग 0 नहीं लेते हैं, तो यहाँ देखो नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके पावर में क्या है, 0 डालो,
तो ये हमें 1 देने वाला। ठीक है, आगे बढ़, इस पे ज्यादा सोचना ही नहीं, पावर 0 था, सीधा आंसर। तो यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये डिवाइड। तो हम लोग लिख देते हैं 3 to the power 3 to the power 2 into 4 to the power 2 to the power 3 into 5 to the power 3 to the power 2 divided by 3 to the power 2 to the power 3, 4 to the power 3 to the power 2 and 5 to the power 2 to the power 3। देखो भाई, मैं अभी जो आपको मेथड बोलूं, डायरेक्ट सीधा इससे आंसर निकल। कैसे निकलेगा भाई? 3 और 2 से ये मल्टीप्लाई होके पावर 6 होने वाला है, यहां भी ये पावर मल्टीप्लाई होके 6 होने वाला है, काटो, दोनों को हटाओ। यहां 4 टू दी पावर ये दोनों मल्टीप्लाई होके 6 होने वाला है, ये भी मल्टीप्लाई होके 6 होने वाला है, काटो और हटाओ। जब ये ऐसा दिख जाए तो, नहीं तो फिर तो वो हमें प्राइम नंबर पे ले जाना होगा, पावर चेंज करना होगा, बट ये झमेला यहाँ था ही नहीं। और यहां भी देखो पावर 6 हो रहा है और यहां भी पावर 6 हो रहा है, दोनों को काटो हटाओ, आंसर हो गया मेरा। समझ में आया बात? नहीं तो नॉर्मली क्या किया जाता है, ये 4 को पहले 2 टू दी पावर 2 लिखा जाता है, फिर वो 2 टू दी पावर 4 होता, फिर ऊपर से 2 टू दी पावर 12 होता, नीचे भी 2 टू दी पावर 12 होता, और फिर कैंसिल आउट करते हैं, आंसर अल्टीमेटली 1 आता है। और एमसीक्यू में हमें अल्टीमेट आंसर चाहिए। ठीक है, खत्म बात, लिख लो, आगे बढ़ते। अब ये देखते हैं कौन सा ट्रू है, विच वन इज ट्रू। तो भाई एक चीज देखो, तुम किसी भी चीज पे पावर 0 डाल दो, किसी भी चीज पे पावर 0 डाल दो, वो वैल्यू तो भाई 1 आने का। तो एक्चुअली तो होना चाहिए 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू हाफ टू दी पावर 0, बट यहाँ पे तो ग्रेटर बोल रहा है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि लेस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इक्वल है, ग्रेटर और लेस नहीं बोल सकते। ये क्या है? इक्वल। 2 टू दी पावर 0 एंड हाफ टू दी पावर 0, ये दोनों ही 1 है, दोनों वैल्यू इक्वल। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे, ये बनो, अभी देखो, x टू दी पावर 1 by p, y टू दी पावर 1 by q एंड z टू दी पावर 1 by r, हम लोग अभी रेशियोज पढ़ चुके हैं। तो तभी भी चीजें अगर इक्वल आपको ऐसे दिखे ना, तो इक्वल टू k एज्यूम कर लेना। तो अभी भी ऐसा दिखे 3 चीज 4 चीज आपस में इक्वल है, तो इक्वल टू k एज्यूम, और इक्वल टू k एज्यूम करते थे, वो बहुत अच्छा काम होने वाला है। that x to the power 1 by p is equal to k, which means x is equal to k to the power p। यहाँ 1 by p है तो पावर p हो जाएगी, क्योंकि इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पे भी पावर p करना होगा और इस पे भी पावर p करना होगा, ये दोनों कैंसिल, बात खत्म है। x is equal to k to the power p। और ठीक इसी तरह लिख सकते हैं y is equal to k to the power q और z is equal to k to the power r। अब हम लोग को एक चीज और बताया गया है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, जो है वो है k टू दी पावर p इंटू k टू दी पावर q है y और z है k टू दी पावर r, दिस इज इक्वल टू 1। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, k टू दी पावर p प्लस q प्लस r, सेम बेस है बाप, सेम बेस है तो पावर ऐड होने वाला है। अब तुम सोच के देखो, ये पावर 1, ये वैल्यू 1 कब देता है, जब पावर क्या होता है, 0 होता है। किसी चीज पे पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है, ये पावर जब 0 होगा तभी ना वैल्यू 1 देगा जी, तो हो गया। चलो इसको अच्छे से लिखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है,
और कहीं अगर समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, तो क्वेश्चन नंबर लिखो कमेंट में कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ। ठीक है, और कौन सा है? 12 है, 13 है, 12 है, 13 है, अभी बाकी 13 13 13 14 भी है, 14 14 15। अच्छा खासा क्वेश्चन है इसमें। 15 के बाद और एक है, नहीं 15 तक ही है। चल 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 15 तक, 15 तक आ जाते हैं हम लोग। 11 हुआ था क्या? 11 11 11 लास्ट क्या था? ये 11 हो गया, लास्ट है 12। 12 नंबर, 12 नंबर क्या है? देखो वैल्यू क्या है, y टू द पावर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और फिर से है माइनस ए माइनस बी। तो अभी मैं इतना तो समझा चुका हूं आपको कि बाबू साइकिल अगर कंप्लीट होता है a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, तो ये वैल्यू तो 1। इतना तो समझ में आ गया। सीधा सीधा चीज क्या है कि y टू द पावर माइनस को अगर कॉमन रखो तो a प्लस बी है, मतलब माइनस में a भी है और माइनस में b भी है, तो माइनस कॉमन रख लेते हैं तो a प्लस बी हो गया। और y पे अगर पावर माइनस में है तो 1y लिख सकते हैं, y पे पावर a प्लस बी, और देखो यही था ऑप्शन डी, खत्म हो गया। ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको दिखाना है तो y इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब y इज इक्वल टू नहीं, y टू द पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल, y टू द पावर 0 इज इक्वल, तो ऐसा ही आने वाला है। ठीक, समझ में आ गया बात? 13 नंबर यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर 2/3 एंड x माइनस वाई 2/3, पावर पूरा पे है 6। सबसे पहले हम लोगों को पता है कि पावर जो 6 है ना वो सब में आ सकता है, सब में घुस सकता है ना, पावर स्प्लिट होके आ सकता है। और रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। मैंने बोला था mth रूट अगर होता है तो पावर 1/m होता है, तो स्क्वायर रूट है तो पावर 1/m है। और एक और चीज हम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे कि a प्लस बी अगर जरूरत पड़ा तो a माइनस बी, ये जो होता है वो होता है फॉर्मूला है, ये किसका है? a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर, क्या करना है? x प्लस वाई पे पावर है 2/3, तो क्या ये पावर 6 लाके डाल सकते हैं इसमें? तो अगर डाला तो ये हो गया x प्लस वाई टू दी पावर 4। कैसे हो गया सर? 4 2/3 इंटू 6, पावर लाए तो मल्टीप्लाई हुआ ना, ये कैंसिल होकर 4 हो गया। चलो बात समझ में आ गया। सेम काम x माइनस वाई के साथ भी होने वाला है, इस पे भी हो गया पावर। यहां पे ये 1/2 था तो x प्लस वाई पे पावर 3 हो जाएगा, ये 6 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 6/2 तो ये 3 हो। चलो अभी x माइनस वाई पे तो पावर 3/2 ही है, क्योंकि देखो तुम ऐसे लिखो या वैसे, तो पावर जो है वो 3/2 है, पावर जो है वो 3/2। क्यों पावर 3/2 है? यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, तो 3/2 हो जाएगा, 1/2 होता है। तो ये 3/2 है और उस पे पावर चढ़ेगा 6, तो ये पावर हो गया 9। तो यहां से ये पावर हो गया भाई 9। समझ में आ गया बात? 3/2 था और 6 था, ऊपर से आके मल्टीप्लाई होता तो पावर हो गया 9। यहां से ये पूरा पूरा कटा तो बचा x प्लस वाई, और नीचे जो बचा है वो है x माइनस वाई पे पावर 5। तो मतलब मेरा जो आंसर है वो आ रहा है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई पे पावर 5, जो कि देखो मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं क्या किया गया। पावर 6 सब में लाया गया, तो 2/3 पावर है 6, तो 2/3
इंटू 6 किया, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो यूज कर रहे हैं a बाई बी पे पावर m जो है ना उसको स्प्लिट कर रहे हैं a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, सब में लाके डाल रहे हैं वो पावर, a बाई बी टू दी पावर m है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m, सबको लाके यहाँ पे डाल दिया 6 को, और उसके बाद जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो है a टू दी पावर m टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर m। समझ में आने बात, यही पूरा यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ भी पावर 4 आ गया था, यहाँ भी पावर 4 आ गया था, यहाँ पे 1/2 था तो पावर 3 आ गया था, यहाँ पे बच गया x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर में पावर है 2/3 और नीचे है पावर 3/2, तो अगर ऊपर भी पावर 3/2 होता तब तो ये हट जाता और आंसर x प्लस वाई हो जाता। अब देखो ऐसा ऑप्शन क्यों दिया जाता है, अगर तुमने गलती से इसको भी 2/3 लिख दिया तो तुम पहुंच जाते इस वाले ऑप्शन, ठीक है। अच्छे से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो 14 नंबर जो है उसमें है क्यूब रूट वाला और स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। ये मेरा क्यूब रूट है, ये मेरा स्क्वायर रूट है, तो ये 125 पे पावर 2/3, तो 125 पे पावर 2/3 है, 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 125 है, इसको लिख सकते हैं हम 5 से डिवाइड करो 25 और 5 से तो ये हो गया 5, तो इस 125 को लिख सकते हैं हम 5 टू दी पावर 3 और टू दी पावर क्या है 2/3। 25 को लिख सकते हैं हम 5 पे पावर 2 और स्क्वायर रूट है तो क्या लिखेंगे 1/2। फिर इसके बाद जो है वो है 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर ये क्यूब रूट है तो पावर 1/3, और उसके बाद वाला जो है वो है 5 पे पावर हाफ, सिंपली 5 पे पावर हाफ, ठीक है। तो ये 5 पे पावर 2 और हाफ ये तो ऐसे ही हटा दो, ये 3 और ये 3 भी हटा दो, ये 3 और ये 3 भी ऐसे ही हटा दो, बस लास्ट में 5 पे पावर 1/2 एक फ्रैक्शन में बच रहा है। यहाँ पे जो है पार्ट वो है 5 पे पावर 2, यहाँ जो है वो बच रहा है 5 पे पावर 1, यहाँ जो बच रहा है वो है 5 पे पावर 1 और यहाँ है 5 पे पावर, तो यहीं से दिख जा रहा है ये 4 से भी ज्यादा होने वाला है 5 पे पावर, जो कि यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो आंसर जो होने वाला है वो 1, सॉरी नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 5 पे पावर 9/2 जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्यूब रूट यानी पावर 1/3 और स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 ऐसे लिखा रहता है, क्यूब रूट फोर्थ रूट भी ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है a टू दी पावर, इसका मतलब होता है a टू दी पावर 1/2, ठीक है। समझ में आ रहा है सब कुछ, चलो आगे बढ़ो। ये लास्ट है, आज कमेंट के लिए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा, क्योंकि नेक्स्ट में यही वाला टॉपिक मतलब कंटिन्यू होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चन ही वहां पे रहेगा कमेंट करने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 2 टू दी पावर हाफ है, 4 टू दी पावर 3/4 है, 8 टू दी पावर 5/6 है, 16 टू दी पावर 7/8 है एंड 9 टू दी पावर ये है 32 टू दी पावर है 9/10। भाई पावर बाहर है, ये तो आपस में ऐसे ही मल्टीप्लाई करके रखो और चलो आगे बढ़ते हैं। 2 पे पावर हाफ लिखते हैं इसको, 4 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/4, 16 को लिख सकते हैं, उसके पहले 8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, ये सब अब हम लोग देख चुके हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 7/8, और 32 को लिख सकते हैं हम लोग 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 9/10, एंड पूरा पे पावर ये मल्टीप्लाई करके लिखो 12/20। क्लियर है बात? भी देखो यहां तो हाफ है, ये 3/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, ये 7/2 हो गया और ये 9/2, मतलब सभी पावर तो ऐड होगा, ये सबको पता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर तो ऐड होने वाला है, पर थोड़ा स्मार्टली ऐड करेंगे क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो नंबर है उसको ऐड करो। सो 1 3 4 5 9
7 16 एंड 9 25। तो ये हो गया 2 टू द पावर 25 बाई, यहाँ है 1 3 4 5 9 7 16 एंड 9 25। ये हो गया 25 टू द पावर 2, और बाहर जो पावर है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि है 12 बाई बाहर का जो पावर है वो है 12/25। क्योंकि देखो इस पूरे के ऊपर पावर पहले 4 था और उसके ऊपर पावर 3/, तो 12/20। तो 25 से 25 कैंसिल, 2 से ये 6 हो गया, तो आंसर जो है वो 2 टू द पावर 6 है। सो 2 टू द पावर 6 क्या, वो एक इंटीजर ही है ना, नन ऑफ दिस यहां मत मार देना, क्योंकि 2 टू द पावर 6 है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है एन इंटीजर, तो 2 टू द पावर 6 64 इज एन इंटीजर। तो ये आंसर जो है वो एक इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। अगर ये इंटीजर नहीं होता तो फिर हम नन ऑफ दिस मत, ये दिमाग में रखना। 64 देख के तुम नन ऑफ दिस मत टिक कर देना, क्योंकि वहां बोला है कि एक ऑप्शन हो सकता है कि एक इंटीजर हो। आई होप बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। स्टिल अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि हमारा जो भी अपडेट है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।